जुबान को जब वो इस्तेमाल करती थी तो लोग मरते नहीं थे, जीते थे। ऐसी वो नबिया थी। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल के अंदर ज्यादातर आदमी नबी हुए पर 14 औरतें नबी हुई। 99% अलग अलग जगहों पर महिला को नबी बनने से रोका जाता है, पर नबी बनाता कौन है? मनुष्य या खुदा? जी हां, खुदा बनाता है। जब आप अपनी मर्जी से नबियां बनेंगे, कुछ नहीं होने वाला। खुदा की मर्जी से नबिया बनेंगी, बहुत कुछ होगा। राहेल नबिया थी। राहेल को संतान नहीं होती थी, लेकिन उसी की बहन 6 पुत्र को जन्म दे चुकी थी। पर बाइबल कहती है वो नबिया थी, और अक्सर नबियों को दुख उठाना पड़ता है। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है, जो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं सब सताए जाएंगे। राहेल भक्ति के साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। थकावट किसके ऊपर आती है? जो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करता है। शैतान विरोध किसका करता है? जो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करता है। शैतान अलग अलग विपत्तियां किसके ऊपर लेकर आता है? जो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करता है। यदि आपके जीवन में कोई दुख नहीं आ रहे, कोई संकट नहीं आ रहे, सचेत हो जाइए, आप खतरे में हैं। और अगर आपके पास दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, लेकिन आपका खुदा आपको उसमें सफलता दे रहा है, आप संकट में नहीं हैं, आप संकटों से लड़ना सीख गए हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है मरियम नबिया थी। मैं कौन सी मरियम की बात कर रहा हूं? हारून की बहन थी, जो मूसा की बहन थी। वो एक बहुत अच्छी नबिया थी। बाइबल कहती है, अगर आप निर्गमन 15 अध्याय उसकी 20 आयत, पहली जो राहेल थी वो उत्पत्ति 30 अध्याय उसकी 24 आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है, 15 की 20 में लिखा, तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ बजाकर खुदा की महिमा की। यदि आप छोटी सी बात सुनते हैं, फट ताली बजाते हैं, तो आप भी मरियम की तरह अपने हाथ में डफ बजा रहे हैं। वो हमेशा अपने हाथ में डफ रखती थी। जहां मौका मिलता था खुदा के लिए बजाना शुरू करती थी। जहां मौका मिलता था उसकी तारीफ करना शुरू करती थी। क्या आज आप ऐसा करते हैं? यदि हां, तो आप भी उस नबिया से कुछ कम नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो नबिया थी। दबोरा एक नबिया थी। अगर आप न्याय 4 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ेंगे, ये 3री नबिया है। दबोरा एक नबिया थी। उस समय लप्पीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, बाइबल कहती वो नबिया थी। वो इजराइलियों का न्याय करती थी। उसके पास कोई आता था दुखी, परेशान, तकलीफ में फंसा हुआ, तो उससे कहती थी बेचिंत हो जा, मेरा यहोवा कहता वो तुझे बसाएगा, मेरा खुदा कहता वो तुझे खुश रखेगा। लोगों को तसल्ली दिया करती थी, लोगों के लिए
जुबान को जब वो इस्तेमाल करती थी तो लोग मरते नहीं थे, जीते थे। ऐसी वो नबिया थी। हुल्दा, नंबर 4, हुल्दा नाम की एक औरत जो कि नबिया थी। दूसरा राजा 22 अध्याय की 14 आयत में लिखा है, असाया ने हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे बातें की। नबिया के पास आते थे लोग, बातें करते थे और तसल्ली पाते थे। निराशा की बातें करते थे तो तसल्ली पाते थे। प्रार्थना करने का जीवन एक नबिया का होता है। हुल्दा से आकर बातें करने लगा, कुछ बातें पूछने लगा। जो पूछा उसने बता दिया, क्योंकि उसके लिंक थे खुदा के साथ। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 5, अगर 4 को आप थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, हुल्दा के बारे में एक आयत और बताई है। शायद आपने ये नाम कभी ना सुना हो, हुल्दा। किसी महिला का नाम सुना हुल्दा? लेकिन जब आप इजराइल की ओर जाएंगे तो बहुत सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा राजा 22 अध्याय उसकी 14 आयत में पहली बार हुल्दा के बारे में लिखा है। दूसरी बार लिखा है दूसरा इतिहास 34 अध्याय उसकी 22 आयत में, तब हिजकिया नहीं, तब हिलकिया ने राजा के अन्य दूतों समेत हुल्दा नबिया के पास उससे उसी के बात के अनुसार बातें की। हुल्दा वो महिला थी, जैसे ही राजा या कोई बड़ा आदमी या कोई बड़ा व्यक्ति या कोई जो सियासत रखता था, जिसकी राजगद्दी में वजन होता था, वो हुल्दा के पास जैसे ही आता था वो बात करता था जो उसके मुताबिक उसको अच्छी लगती हो। हुल्दा का भय था लोगों में। महिला थी पर नबिया थी, पाप नहीं करती थी, गुनाह नहीं करती थी, बाइबल को पढ़ती थी, परमेश्वर को सलाम करती थी। शोहरत सब चाहते हैं, नाम सब चाहते हैं, फेमस होना सब चाहते हैं। कुछ लोग पाप में फेमस हो जाते हैं, लेकिन दुनिया क्या कहती है? इसकी संगति मत करना। हुल्दा पाप में फेमस नहीं हुई, हुल्दा अपने खुदा में फेमस हुई और बड़े बड़े राजा उसको मिलना चाहते थे। बाइबल कहती है यदि कोई तुम सच्चे पुरुष को धरती पर देखो तो तुम बहुत से आशीर्वाद उस पर देखोगे। सच्चा पुरुष हमेशा धन्य होता है, सच्ची स्त्री हमेशा धन्य होती है। प्रेज द लॉर्ड। सच्ची स्त्री हमेशा अपने घर को बसाने वाली बनती है, उजाड़ने वाली नहीं। उजाड़ने वालों को भी सलाह देती है। गंदी महिलाएं भी उसके साथ जुड़कर सुधर जाती हैं। हुल्दा से जुड़कर बहुत सी महिलाएं बदल गई थी। नेहेमिया 6 अध्याय की 14 आयत में 5वीं नबिया के बारे में लिखा, इसका नाम है नोआधा। बाइबल कहती है और नोआधा नबिया थी। अगर आप नेहेमिया 6 अध्याय की 14 आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा और, यानी कि पहले कुछ बंदे थे, कुछ औरतें थी, उनके नाम बोले गए, फिर लिखा और नोआधा नबिया थी, यानी बाकी नबी नहीं थे, ये नबिया थी। प्रेज द लॉर्ड। ये नबिया थी और इसके पास भी सेम और नबियों की तरह लोग आते थे, लोग बातचीत करते थे। आज बहुत जगहों पर लोग कह देते हैं हाँ वो तो महिला है, प्रचार करती है। मेरे जीवन साथी ने, मेरी पत्नी ने जब पहली बार प्रचार किया तो मुझे बहुत से लोगों ने सवाल पूछा, आपकी पत्नी प्रचार करती है? जी हाँ। आपको इतना अच्छा ज्ञान है बाइबल का, फिर आपने अपनी पत्नी को अथॉरिटी क्यों दी? मैंने बोला बाइबल के अंदर 14 महिलाओं को मेरे खुदा ने अथॉरिटी दी है नबी बनने की, मैंने तो एक को दी। मैंने तो एक को अथॉरिटी दी, पर खुदा ने 14 को नबिया बनाया। हालेलुया। अभी मैं पुराने नियम में, नए नियम में जाऊंगा। नए नियम में भी है। हो सकता है कोई कहे ये तो सब पुराने नियम की हैं।
अभी आगे आगे सुनना, सब्र तो करो जरा। नए नियम में जब पहुंचूंगा, नए नियम की नबिया के जब नाम लूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। बिना वचन के, बिना आयत के, बिना रेफरेंस के मैं 14 के बारे में बात नहीं करूंगा। आयत दूंगा, आपके पास भी वही बाइबल, मेरे पास भी वही बाइबल, पर मेरा पूरा विश्वास है अगर आपने 14 के बारे में शिक्षा प्राप्त की, कभी आप किसी महिला पर उंगली नहीं उठाएंगे। आज मेरे चर्च के अंदर सबसे ज्यादा दान ऑफरिंग देने वाली का नाम महिलाएं हैं। बाइबल के अंदर सबसे पहली प्रचारक कौन हुई? औरत, आदमी नहीं था। कौन थी? हाँ, वेरी गुड, याद होना चाहिए आप लोगों को। सामरी औरत पहली औरत थी, वो जिसने यीशु मसीह का प्रचार किया। आप प्रचार कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, बाइबल आपको अथॉरिटी देती है, लेकिन प्रचार करें। बस पादरी बन जाएं इसके चक्कर में ना रहे। बाइबल में लिखा है सामरी औरत को यीशु मसीह ने पास्टर नहीं प्रचारक बनाया था। आप भी बने, जाएं, जागल कर लोगों को बताएं यीशु मसीह ने आपके बच्चे की 4 गांठें गायब कर दी हैं, यीशु मसीह ने आपके हाथ की गांठें गायब कर दी हैं, यीशु मसीह ने आपको प्राइवेट बीमारी से चंगा किया है, यीशु मसीह ने आपको शिफा दी है। जाएं और जाकर बताएं कि वो चंगा करता है।